रामायण और रामायण के सभी पात्र काल्पनिक हैं। अगर हमें हिंदू समझते हो तो हमें हजारों साल आपने शूद्र बनाकर क्यों रखा? अगर भगवान है तो भगवान क्यों नहीं आकर के मतलब कहे कि सभी संतान हमारे हैं? लेकिन महिषासुर और दुर्गा जी का जो युद्ध जो दिखाया गया है वो कौन सा मतलब की मैदान में हुआ? आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने फिर अजीबोगरीब बयान दिया है। फतेह बहादुर ने कहा कि कोर्ट बोल रहा है राम और दुर्गा काल्पनिक हैं। आप कोर्ट को झूठा साबित नहीं कर सकते। कोई भी ग्रंथ भगवान का लिखा नहीं, सभी ग्रंथ 16वीं और 17वीं सदी में इंसानों के द्वारा लिखा गया है। इंसान के द्वारा लिखी गई बात को 100% में सही नहीं मानता। 1976 में ललई यादव जी का सच्ची रामायण का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। उस आदेश में स्पष्ट है कि रामायण और रामायण के सभी पात्र काल्पनिक हैं। आप उसका कॉपी निकाल करके देख लीजिए। ये कोर्ट बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। थोड़ा सा पंजाब बुलंद आप कह रहे हैं कि बहुत पहले थे, बाद में जोड़ी गई ये सब चीजें। मैं कह रहा हूँ कि आप कोर्ट का देखिए, आप कोर्ट को तो नहीं ना झुठला सकते हैं। ये कोर्ट बोल रहा है काल्पनिक है। ये बताइए ना, मैंने सारा सवाल कर दिया, समझ गए आप? जो है जो भी अच्छा, ये बताइए वेद में लिखा हुआ है कि ग्रंथ को भगवान ने लिखा। मैं कहता हूँ कोई भी ग्रंथ भगवान का लिखा हुआ नहीं है। सभी ग्रंथ 16वीं और 17वीं सदी में इंसान के द्वारा लिखा हुआ है और मैं इंसान के द्वारा लिखे हुए बात को 100% में सही नहीं हूँ। आपके बातों से आस्था को ठेस नहीं पहुंच रहा है। बोल रहे हैं गलत है आपका कहना? 100% सही भी नहीं है। अच्छा, आपने कुछ सही है तो कुछ गलत भी है। आपने कहा कि 16वीं 17वीं शताब्दी में लिखी गई है। इसका तथ्यात्मक रिपोर्ट आपके पास क्या, किस तथ्य के आधार पर आप ये कह रहे हैं? पेपर का निर्माण कब हुआ? इस सवाल आपसे कर रहा हूँ, अरे आप मैं मुझे आपसे इसका जवाब पूछ रहा दीजिए। हूँ, बताइए ना। भारतवर्ष में और पेपर आपको का बता निर्माण दें कि वो कब सारी हुआ? चीजें भोजपत्र पे भी लिखी हुई हैं। बहुत सारी चीजें भोजपत्र पे लिखी भोजपत्र हुई का हैं। निर्माण तो पेपर का निर्माण बारूद का निर्माण से नहीं होगा ना। भोजपत्र से पहले आपको शिलालेख पर लिखा जाता था, पत्थर पर लिखा जाता था। उसके बाद भोजपत्र आया। तो पत्थर पर कब तक लिखा गया देख तो लीजिए। आपका ये कहना है कि जितने वेद हैं सब कागज पे लिखे गए हैं। शिलालेख लिखा जाता था, भोजपत्र उसके बाद आया। तो जो भी लोग लिखने वाले उसके बाद ही। क्योंकि आपका बयान ऐसे समय में आया जब कुछ महीने बाद चुनाव है, तो ऐसा आरोप लग रहा है कि आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं या उस हिंदू मुस्लिम की। मैं सत्य मुस्लिम भाषा गया हिंदू मुस्लिम का, इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से आया? आप जवाब दे सकते हैं। जब हम 90% के लोगों को, जब ओबीसी को डीपी सिंह जी ने मंडल आयोग के तहत आरक्षण दिया, उस आरक्षण का विरोध करने वाला मुसलमान था, सिख था या ईसाई था? कौन था बताइए? वो भी हिंदू था, हम भी हिंदू हैं। अगर आप हमें हिंदू समझते हो तो हमारे अधिकार का विरोध क्यों? अगर हमें हिंदू समझते हो तो हमें हजारों साल आपने शूद्र बनाकर क्यों रखा? अगर हमें हिंदू समझते हो तो शूद्रों और महिलाओं को शिक्षा से वंचित अपने मतलब की क्यों किया? अगर भगवान है तो भगवान क्यों नहीं आकर के मतलब कहे कि सभी संतान हमारे हैं, इनको भी मतलब शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है? क्या भगवान हमारे हैं क्या? अगर भगवान हमारे भी होते तो हमारे लोगों को हजारों साल शिक्षा से वंचित नहीं रखते। आपने दुर्गा जी के बारे में कहा था कि कौन सा जंग लड़ने जाती थी, ये सब जो बात कहा, ये कहीं ना कहीं आस्था को ठेस पहुंचाता है। मैंने जो भी कहा है, देखिए मैंने उस समय भी कहा है कि महाभारत का लड़ाई कुरुक्षेत्र में हुआ था। लेकिन महिषासुर और दुर्गा जी का जो युद्ध जो दिखाया गया है वो कौन सा मतलब की मैदान में हुआ? वहीं फतेह बहादुर के बयान पर भाजपा विधायक नीरज बबलू ने कहा कि इन लोगों की मानसिक संतुलन बिगड़ गई है। इन लोगों को पता नहीं चल गया है कि हम लोग न हिंदू के साथ हैं न मुसलमानों के साथ, इसलिए ये लोग ऐसा बयान दे रहे हैं। देखिए, इन लोगों का मानसिक स्थिति जो है ना वो पूरी तरह बिगड़ गया है। ये लोग पागल की स्थिति में हो गए हैं। काहे कि इन लोगों का जमीन खिसकता नजर आ रहा है। इन लोगों को लगता है कि राजनीति में अब हम लोग का कहीं कोई जगह नहीं है, ना हिंदू में है ना मुस्लिम में है। इसलिए ये लोग बेचैन हो रहे हैं और बेचैन होकर के बेचैनी वाला बयान दे रहे हैं
कि हमारा जनाधार पूरी तरह खिसक गया, आगे कहीं कोई किसी को जगह नहीं मिलने वाला है, इसलिए लोग बेचैनी वाला बयान दे रहे हैं। धर्म को कहीं न कहीं टारगेट कह रहे हैं कि देवता वही होते हैं जो देने वाला होता है, उन्हीं पर हम लोग विश्वास करते हैं। बिना देवता के धरती चलता कैसे है? बिना ईश्वर के ये धरती नहीं चलता, ईश्वर की कृपा से ही धरती चलती। बता दें कि कुछ दिन पहले ही डेहरी से आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने मां दुर्गा के अस्तित्व पर सवाल उठाते हुए उन्हें काल्पनिक करार दिया है। साथ ही महिषासुर को यादवों का राजा बताया था, जिसके बाद अब फिर से फतेह बहादुर ने भगवान राम को लेकर बेतुका बयान दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।